गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बुक इट्स सो हैपन 8th क्लास। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन 4 द ट्रेजर विद इन। तो आपका मैं बता देना चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम था संडे को, जो एग्ज़ाम हुआ है आपका। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने किया होगा और अच्छे से किया होगा एग्ज़ाम को। और जो भी कुछ अगर डाउट है तो वो आप जो है बता सकते हो, प्रॉब्लम्स हैं आप पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अभी आपको पता चल गया कि क्या आपने किया है और कितना किया है, तो क्या चीज़ आपने अवॉइड की है। तो अभी आगे से आपको बिल्कुल ध्यान से करना है हर लेसन को, वर्ड टू वर्ड, हर पॉइंट्स को, ग्रामर को। तो अभी हम 4th लेसन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर क्या होता है? खजाना। विद इन, अंदर, यानी हमारे अंदर जो खजाना है, यानी हमारे अंदर के जो गुण हैं, जो प्रतिभा है, उसको कहा गया है ट्रेजर, हमारे अंदर की प्रतिभा को। तो आगे हैं, अब देखते हैं यहाँ पे द ट्रेजर विद इन। तो यहाँ पे जो एक आर्किटेक्चर हैं उनके बारे में बताया गया है, उनका एक इंटरव्यू यहाँ पे दिखाया गया है। तो वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं यहाँ पे भी, उनका जो है चाइल्डहुड कैसा था और कैसे जो है वो एक आर्किटेक्चर बने। एवरी चाइल्ड इज़ ए पोटेंशियल अचीवर। प्रत्येक बच्चा जो है एक सशक्त, पोटेंशियल क्या होता है? क्षमता वाला, अचीवर प्राप्त करने वाला। प्रत्येक बच्चे में जो है कोई क्षमता होती है। एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, और प्रत्येक बच्चा दूसरे से अलग होता है। इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग, यानी प्रत्येक बच्चे का सीखने का तरीका भी अलग होता है। एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और प्रत्येक बच्चे का इंटरेस्ट यानी उसकी रुचि भी अलग होती है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। तो ये जो आपके सामने इंटरव्यू है, इंटरव्यू मीन साक्षात्कार, उसको आप पढ़िए। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन बातचीत, यह जो है एक बातचीत पर आधारित है। बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श। तो स्पर्श जो पत्रिका है, ए न्यूज़ लेटर, एक न्यूज़ लेटर फ्रॉम ए न्यूज़ लेटर, एक लघु पत्रिका। फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, रिसोर्स सेंटर की एक लघु पत्रिका है जिसका नाम है स्पर्श। स्पर्श एक लघु पत्रिका है, तो उसकी संपादक हैं बेला राजा। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया है किसका? यहाँ पे मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का उन्होंने इंटरव्यू लिया है। वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट, जो कि भारत के अग्रणी आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार हैं। तो और वास्तुकार क्या होता है? जो भवन या बिल्डिंग्स वगैरह के जो नक्शे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो एक नाखुश बच्चा था, यानी कि जब स्कूल जाता था तो वो खुश नहीं रहता था, स्कूल जाके वो खुश नहीं था। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्ट मैकेनिकल लर्निंग। तो कहता है कि ही लव्ड डूइंग थिंग्स, उसे काम करना तो पसंद था, बट डिटेस्ट मीन्स उसका इंटरेस्ट नहीं था मैकेनिकल लर्निंग। लेकिन मैकेनिकल लर्निंग में, मशीनी जो पढ़ाई है, लर्निंग है, उसमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैथमेटिक्स गेव हिम शिवर्स। मैथमेटिक्स यानी मैथ जो सब्जेक्ट था, उसको देखकर तो उसको कंपकपी चढ़ जाती थी। कई बच्चे होते ना जिनसे मैथ नहीं हो पाता और मैथ टीचर को देखते ही कंपकपी चढ़ जाती है, तो वो भी ऐसा ही था, मैथ में कमज़ोर था और मैथ उसको नहीं आता था और उसको कंपकपी चढ़ जाती थी। वट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम। इन्फ्लुएंस प्रभावित किया। एक बार उसके प्रिंसिपल ने जो उसको कहा, उसने उसको प्रभावित किया बहुत गहराई से। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यू में यानी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। यहाँ पे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या बताता है बेला राजा को? आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। आई यूज़ टू हैव कि मैं दिस टेरिबल, मुझे एक भयानक सपना आया करता था। नाइटमेयर बुरा सपना, मुझे एक भयानक बुरा सपना आया करता था। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years, कि अब सिर्फ पिछले 4-5 सालों से, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर, पिछले 4-5 सालों से ही ये मेरा जो नाइटमेयर है वो अदृश्य हुआ है, वरना तो मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया करता था। अब जो बी आर यानी बेला राजा क्या पूछती हैं? व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट? किस बुरे सपने की आप बात कर रहे हैं? एंड व्हाई डू यू थिंक, और आप ये क्यों सोचते हो? इट हैज़ डिसअपियर नाउ, और आप ये क्यों सोचते हो कि ये अब अदृश्य हो गया है, अब नहीं आता? तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं? आई यूज़ टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर अबाउट
अपियरिंग फॉर ए मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, कि मुझे एक लगातार एक सपना आया करता था, बुरा सपना, कि मैं जैसे मैथ के एग्ज़ाम के लिए गया हूँ वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, और उसमें मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानता मैथ के बारे में। नाउ द साइकी मस्ट हैव गोटन ओवर इट, साइकी मनोदशा मस्ट हैव गोटन ओवर इट। I don't have to think about I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares। तो अब ये कहता है कि साइकी यानी मनोदशा काफ़ी ख़राब हो जाती है, जैसे मेरी जो है हालत इतनी बुरी हो जाती थी। मस्ट हैव, जैसे ये डर मेरे ऊपर, जैसे इस डर ने मेरे ऊपर होल्ड बनाया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था। आई डोंट हैव टू थिंक, मेरे पास सोचने, आई डोंट हैव थिंक, लेकिन अब कहता है कि आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। अब जो है एजुकेशन के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। और अब जो है उस सपने के लिए, उस बुरे सपने के लिए भी पूरी तरह से मेरे पास कोई टाइम नहीं है, एब्सोल्युटली पूरी तरह से। तो अब आगे बताता है, नीचे आपके वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं, नेक्स्ट पेज पे हैं। आगे ये बेला राजा क्या कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल, कि स्कूल में आपकी जो शुरुआती जो यादें थी उनके बारे में हमें बताइए। अब हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं यहाँ पे, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, पहले और दूसरे साल में एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में जो है पहुँचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, मैंने पढ़ाई में बिल्कुल रुचि खो दी, एंड आई नेवर स्टडीड, और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड से प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। तो आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड, क्या था कि मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि हुआ करती थी इन गेम्स, खेलों में, रनिंग अराउंड्स, इधर उधर घूमने में, प्लेइंग जोक्स, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स, दूसरों का मजाक उड़ाने में। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, एग्ज़ाम टाइम में मैं जो है, जब एग्ज़ाम होते तो मैं नकल कर लिया करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। तो कहता है कि आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड होता है हथिया लेना, तो मैं एग्ज़ाम से पहले ही जो क्वेश्चन पेपर है उसको हथिया लेने की कोशिश किया करता था और फिर उसको तैयार कर लेता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि मुझे वो चीज़ें याद ही नहीं होती थी जो मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी। ये कौन कह रहा है, ये हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं। हाउ एवर, परंतु लेटर बाद में, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाई माई प्रिंसिपल, लेकिन बाद में मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कुछ वाक्य बोले जिसने मेरा जीवन बदल दिया। वेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं जो है 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा था, प्रिंसिपल कॉल्ड में, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया एंड सेड, और कहा, लुक हियर सन, कि बेटे इधर देखो, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, कि मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, तो आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू, मैंने तुम्हारी देखभाल की है आज तक। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता हूँ। सो यू डू इट योरसेल्फ, तुम्हें खुद अपनी देखभाल करनी है, तुम्हें खुद अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, वो मुझसे 5 मिनट तक जो है बोलते रहे। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिता नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, तुम्हारी माँ ने सख्त मेहनत की है तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए। पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स बट यू हैव ओनली प्लेड, तुम्हारी माँ ने बड़ी मेहनत से तुम्हारी फीस जमा करवाई आज तक और तुम सिर्फ खेलते रहे। नाउ यू शुड ट्राई राइज टू द ओकेज़न, अब तुम्हें जो है मौके को समझना होगा, एंड स्टडी, और पढ़ना होगा। आई यूज़ टू बी ए गुड स्पोर्ट्समैन, मैं अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, जो है सो मैनी ईयर्स से मैं जो है चैम्पियन रहा था अपनी टीम का कई सालों तक। आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा था। आई यूज्ड टू प्ले एवरी गेम, मैं प्रत्येक खेल खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट, लेकिन उस साल जो है मैंने जो है खेल के मैदान में कदम नहीं रखा। तो आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, एंड मैं जो है
उसके बाद जो है प्रार्थना के लिए जाया करता था। ऑल आई डू वॉज ईट, मैं सिर्फ खाता और पढ़ता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, जो है कहता कि मैं पहले नकल करता और पास हो जाता था, बट आई रियलाइज, लेकिन महसूस किया दैट, फिर मैंने महसूस किया दैट वंस आई वॉज इन SSC SSC आई कुड नॉट डू दैट। तो सीनियर सेकेंडरी क्लास, आई वॉज सीनियर सेकेंडरी क्लास, आई कुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर पाया जैसा मैं पहले किया करता था। तो 11th स्टैंडर्ड के बाद मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो स्टूडेंट्स, बाकी का जो लेसन है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।